I literally got scammed by a brand. I'm gonna reveal the name of the brand end May, so you have to watch it till the end. So I just came back from a shoot, and while getting unready, I'm gonna tell you how exactly I got scammed by a brand. So न्यू ईयर से पहले हाइव कलेक्टिव नाम की एजेंसी से पूनम नाम की लड़की ने मुझे रीच आउट किया. उसके बाद वही नॉर्मली कमर्शियल्स वगैरह डिस्कस हुए, डिलीवरेबल्स क्या क्या होंगे, कब डेडलाइन वगैरह क्या होगी, कंटेंट क्या शूट करना, एवरीथिंग. और इतना ऑर्गेनिक लग रहा था सब कुछ, क्योंकि एक तो होते हैं जो आपने जो भी कमर्शियल बोला वही देने को रेडी हो जाए बिना नेगोशिएट किए, तब आपको लगता है कि यार कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि ये बंदा नेगोशिएट ही नहीं कर रहा. चाहे कितना भी बड़ा ब्रांड हो, चाहे कितना भी बड़ा एजेंसी हो, वो अपने 2 पैसे हमेशा बचाता ही है. इन्फ्लुएंसर जो भी उनको रेट बताएगा उससे कम में ही वो कंटेंट बनवाएंगे, हमेशा नेगोशिएट करेंगे. और उसने ऑर्गेनिकली जैसे चीज़ें होती है उसने नेगोशिएट किया, और मुझे रेफरेंसेस भेजे एक एक, और मुझे बताया कि कैसे क्या शूट करना है, डेडलाइन क्या होगी. सब कुछ उसने इतने ऑर्गेनिक तरीके से मुझे बताया. फिर मैंने बोला कि आप कंफर्मेशन मेल भेज दो, उसके बाद हम आगे प्रोसीड करते हैं. उस बंदी ने रात को 12:30 बजे मुझे भेज दिया कंफर्मेशन मेल. मुझे लगा ठीक है भाई, जल्दी होगा, क्योंकि न्यू ईयर ऑलमोस्ट आने ही वाला था. और उसने उस टाइम मुझे बोला था कि ये न्यू ईयर का कोलैब है, तो न्यू ईयर के दिन ही पोस्ट होना चाहिए. तो आई वाज लाइक ओके, इसलिए शायद जल्दी में रात को ही इसने कंफर्मेशन मेल भेज दिया है, इसको जल्दी होगी थोड़ी. उस मेल में पॉइंट्स क्लियरली मेंशन थे कि मुझे खुद ही कैंडल्स ऑर्डर करनी है, और जो भी पेमेंट होगा वो रीइम्बर्स हो जाएगा. यूजुअली ऐसा होता है कि कुछ ब्रांड्स खुद से ही प्रोडक्ट भेजती हैं जिसका भी शूट करना हो, पर कुछ ब्रांड्स होती हैं जो खुद से नहीं भेजती. जैसे आई डिड फास्ट ट्रैक का कोलैब, उसमें मुझे खुद ही ऑर्डर करना था, वो पेमेंट रीइम्बर्स हो गया था. आई ऑल्सो डिड सेटाफिल का, उसमें भी पेमेंट मेरे पास खुद आ गया था रीइम्बर्समेंट. सो आई वाज लाइक ठीक है, मैं कैंडल्स ऑर्डर कर दूँगी, पेमेंट रीइम्बर्स हो जाएगा. देन देयर वाज दिस थिंग रिटन कि आपको 2 से 3 कैंडल्स ऑर्डर करनी है जो भी पसंद है. और मैंने 2 से 3 ऑर्डर की, तो मेरा बिल हुआ समवेयर अराउंड 5200, जिसमें मुझे ये कैंडल्स मिली. मैं दिखाती हूँ. आई गॉट दिस एंड आई गॉट दिस. ऐसी 4 हैं, एंड देयर इज़ 1 मोर, और एक ये वाली है, ऐसी एक और है मेरे पास. सो आई गॉट दीज 4, 2, 6, और सो आई गॉट दीज 7 कैंडल्स फॉर 5200. उसमें ये भी क्लियरली लिखा था कि कंटेंट पोस्ट होने से पहले ही मुझे उसका हाफ पेमेंट मिल जाएगा. सो आई वाज लाइक ओके, अगर कंटेंट पोस्ट होने से पहले ही मेरे पास पेमेंट आ रहा है तो किसी बात का डर ही नहीं है मुझे. तो आई वाज लाइक कि आप मुझे पहले वीडियो की डिटेल्स बता दो, मुझे कंटेंट क्या शूट करना है, क्योंकि न्यू ईयर बेस्ड था, तो न्यू ईयर तो चला गया है, अभी जनवरी, तो अभी मैं क्या करूँ. सो उसने एक बड़ा सा लिस्ट दिया कि आप ये टॉपिक्स पे बना सकते हो, और उसने मुझे एकदम 7-8 से रेफरेंसेस भेज दिए. तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपको बता दूंगी कि मैं कौन सी थीम रख रही हूँ और क्या स्क्रिप्ट रहेगी. तो उसने मुझे डेट दी कि ब्रांड की तरफ से 22 जनवरी से 2 फेब तक पोस्टिंग डेट्स आई है. सो आई वाज लाइक ओके, मैं 21 को आपको दे दूँगी, 22 को ही हम पोस्ट कर देते हैं. तो मैंने उससे पहले तो स्क्रिप्ट भेजी कि देखो ऐसा ऐसा मैं शूट करने का सोच रही हूँ, ब्रांड से अप्रूवल ले लो तो मैं शूट कर दूँगी, जो भी चेंजेस हो वो अभी बता देना शूट से पहले. तो उसने बोला कि ठीक है, ये स्क्रिप्ट अप्रूव्ड है, गो हेड एंड शूट द वीडियो. तो मैंने शूट कर लिया, मैंने एडिट कर लिया, और मैंने उसको 21 को ही वीडियो भेज दिया. सो उसका कोई रिप्लाई नहीं आया स्टार्टिंग के 1-2 दिन में. बट उस टाइम पे वीकेंड भी था, तो मोस्टली एजेंसीज़ वीकेंड पे रिप्लाई नहीं करती हैं, और ना ब्रांड्स आगे वीडियोस देखती हैं. तो मुझे लगा ठीक है, वीकेंड है इसलिए. उसके बाद उसने रिप्लाई नहीं किया मंडे को भी. सो आई कॉल्ड हर, आई टेक्सटेड हर, तब भी कोई रिप्लाई नहीं आया. देन उसके बाद आई नोटिस उसकी डीपी पे कुछ तो लिखा था कि आई एम बिज़ी विथ वॉट एवर थिंग्स, जो भी लिखा था, जो भी कैंपेन्स है उसका आप वीडियो भेज दो, आई विल सी. तो मुझे लगा ठीक है भाई, किसी पर्सनल चीज़ में बिज़ी होगी, देख लेगी. 1 हफ़्ता चला गया, कोई रिप्लाई नहीं आया. एंड देन आई कॉल्ड हर. तो उसका नॉर्मल कॉल अगर उसको करेंगे तो वो नंबर वैलिड ही नहीं है, उसको सिर्फ व्हाट्सएप कॉल ही जा सकता है. तो व्हाट्सएप पे उसने कॉल उठाना बंद कर दिया, उसका टेक्स्ट का रिप्लाई करना बंद कर दिया. एंड देन मेरा दिमाग ख़राब हुआ कि भाई ये बंदी अचानक से गायब हो गई है. सो आई वेंट टू ब्रांड्स पेज. मैंने ब्रांड के पेज पे जाकर नोटिस किया कि भाई इन लोगों ने मेरी वीडियो बिना मुझसे पूछे पोस्ट कर दी है. मैं एक्चुअली ब्रांड के पेज पे गई थी उन्हें रीच आउट करने की, एक्चुअली ये पता करने गई थी कि इस एजेंसी से जो आपने टाई अप किया है और आपने कोलैबोरेट करके ये कैंपेन जो चलाया है, मुझे इसका नंबर दो. बट मुझे वहाँ जाकर पता चल रहा है कि ब्रांड ने मेरी वीडियो यूज़ कर दी है बिना मेरे कंसेंट के.
तो मेरी एकदम सनक गई। मैंने मैसेज किया कि यू कैन नॉट यूज़ माई वीडियो विदाउट माई कंसेंट एंड दैट टू विदाउट पेइंग मी एनीथिंग। तो ब्रांड का मेरे पास मैसेज आया कि हमारी तरफ से पेमेंट क्लियर हो गई है 2 महीने पहले। मैंने बोला भाई 1 महीने से कम टाइम हुआ है मुझे रीच आउट किए हुए वो एजेंसी को, और आपने 2 महीने पहले पेमेंट कैसे कर ली? मुझे पता चल गया कि भाई ये कुछ तो झोल चल रहा है। मैंने उसे लिखा कि आप सीधा सीधा मुझे बता दो, वरना मैं एक तो फ्रॉड की स्टोरी भी डाल दूँगी आपकी, और उसके बाद आपके अगेंस्ट कंप्लेंट भी कर दूँगी। इतने बदतमीज़ लोग हैं, बोलते हैं यू कैन गो हेड एंड फाइल अ कंप्लेंट, बट ब्रांड के अगेंस्ट आप डायरेक्टली कुछ कंप्लेंट नहीं कर सकते, आप एजेंसी के अगेंस्ट कर सकते हो। तो मैंने बोला बट आप एजेंसी का नंबर नहीं दे रहे मुझे, एजेंसी में जिसके साथ भी आप बात कर रहे थे आपने उनका नंबर अभी तक शेयर नहीं किया, जबकि मैंने आपसे मांगा है 2 बार। तो फिर उसने 2 नंबर शेयर किए और दोनों ही नंबर इनवैलिड, मतलब सिर्फ व्हाट्सएप पे वैलिड है, लेकिन जनरली अगर उनको नॉर्मल कॉल करोगे तो वो इनवैलिड दिखा रहे हैं। और उसी टाइम वो ब्रांड के पेज पे हाइलाइट्स पे बहुत सारे क्रिएटर्स थे जिनके साथ उन्होंने कोलैब किया है। मैंने एक एक करके उनको रीच आउट किया 4-5 लोगों को, एंड सब ने मुझे एक ही रिप्लाई किया कि हमारे पास पेमेंट नहीं आई है, ना उनका रीइंबर्समेंट हुआ है, ना एक्चुअल पेमेंट जो वीडियो की है वो नहीं आई है। एंड उसी के नेक्स्ट डे मैंने एक कंटेंट क्रिएटर का वीडियो देखा जिसमें वही ब्रांड, वही एजेंसी, वही लड़की जिसने मुझे रीच आउट किया था, उसी ने उसके साथ भी स्कैम किया। और तब तक भी मुझे होप थी कि भाई हो सकता है कि ब्रांड मुझे हेल्प कर ले उस एजेंसी तक पहुंचाने में। एंड उसी वीडियो को देख के आई गॉट टू नो कि जो पूनम थी जिसने मुझे रीच आउट किया था, उसी का वो ब्रांड है और वो एजेंसी भी उसी की है। तो मतलब एक ही बंदी दोनों तरफ से फ्रॉड कर रही है। मेरा दिमाग घूम गया। मतलब मुझे बेवकूफ़ बनाना, ट्रस्ट मी इट्स नॉट ईजी, बिकॉज आई हैव बीन वर्किंग इंडिविजुअली एज अ कंटेंट क्रिएटर सिंस लास्ट 4-5 ईयर्स। मैं एजेंसी के साथ बहुत कम टाई अप करती हूँ। मैं डायरेक्ट खुद के ईमेल्स के रिप्लाई भी खुद ही करती हूँ, मैं डीएम्स भी खुद ही देखती हूँ। एवरीथिंग आई डू बाय माई सेल्फ ओनली। तो मेरे पास अब इतना एक्सपीरियंस आ गया कि मैं पता कर लूँ कौन बेवकूफ़ बना रहा है, कौन फ्रॉड है, कौन स्कैम कर रहा है। पर इस बंदी ने इतना स्मूथली सब कुछ किया कि मुझे खुद ही नहीं पता चला कि मैं बेवकूफ़ बन गई। और उसके बाद कुछ टाइम तक तो मेरे ईगो पे बात आ गई थी कि यार मैं लोगों को नहीं बता सकती कि इतने साल से काम कर रही है, अभी भी बेवकूफ़ बन रही है। बट भाई वो स्कैमर्स इतने 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 ऑर्गेनिक तरीके से बात कर रहे थे, इतने स्मूथली, जैसा प्रोसेस होता है ना एक्चुअल में सब कुछ सेम वैसा था कि कोई बंदा 10 साल से भी काम कर रहा हो, 20 साल से काम कर रहा हो, चाहे इसमें एकदम बचपन से घुसा हुआ हो ना, तब भी बेवकूफ़ बन जाता। और ऐसा नहीं मैंने बिना रिसर्च के ऐसे ही हाँ बोल दिया हो किसी कैंपेन के लिए। मैंने उस ब्रांड का वेबसाइट जाकर चेक किया, उसमें प्रॉपर एड्रेस वगैरह था, सब कुछ था। ये जो एजेंसी थी उसका जीएसटी नंबर भी उसने मुझे साथ में भेजा था। एंड मैंने ब्रांड का इंस्टाग्राम अकाउंट चेक किया, उस पर बहुत सारे क्रिएटर्स ने उनकी स्टोरी लगाई थी, कोलैब किया था। तो आई वाज लाइक कि ठीक है, रेगुलर बेसिस पे ये लोग कोलैब करते रहते हैं। अब मुझे क्या पता कि ये लोग वो इन्फ्लुएंसर्स के साथ स्कैम कर चुके हैं। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं पहले रीच आउट करके पूछ लेती। बट इनिशियल स्टेज पे थी तो मेरा 1% भी डाउट नहीं गया कि ये पेमेंट करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे दिख रहा था कि इतने सारे कैंपेन्स किए हुए इन्होंने, तो ऑब्वियसली पेमेंट करते ही होंगे, इसलिए लोग उनके साथ कोलैब कर भी रहे हैं। बट अब जाकर मुझे पता चल रहा है भाई सबको ही बेवकूफ़ बनाया, और सब बेवकूफ़ बनने के बाद कोई एक्शन नहीं ले रहा है, जस्ट बिकॉज उनका ईगो बीच में आ रहा है कि यार हम बेवकूफ़ बन गए तो अब दुनिया को कैसे बताएं। भाई क्यों नहीं बता सकते? एटलीस्ट बाकी क्रिएटर्स ये स्कैम से बचेंगे, कम से कम लोगों को पता चलेगा। भाई इतने स्मार्ट लोग हैं, इतने स्मार्ट लोग हैं कि उन्होंने एक तीर से 2 निशाने लगाए हैं। पहला, उनको कमाई हुई क्योंकि ये बेसिकली हम लोगों ने ख़रीद ही लिया है, तो उनको इस चीज़ से कमाई हुई है, उनकी सेल्स बढ़ी। सेकंड, कुछ इन्फ्लुएंसर्स ने ऐसे ही प्रमोट कर दिया है उनको। मैंने तो खैर उनकी वीडियो नहीं डाली, ना उनको कहीं भी प्रमोट किया। प्रमोट करने से पहले ही मुझे पता चल गया कि ये सब सीन हो रहा है, तो मैंने कहीं भी वीडियो नहीं डाली। तो मेरा ठीक है, ये कैंडल्स का लॉस हुआ है, मतलब बेसिकली लॉस भी किया, उसके बदले मुझे कैंडल मिल गई है। वो अलग बात है कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, ये फ़िज़ूल की चीज़ें हैं 5200 की। बट एनीवेज़, कम से कम मुझे वो पैसों के बदले कुछ तो मिला। और वो जो लड़की ने ये स्कैमर के बारे में रील बनाई थी, उस रील पे आए 100 कमेंट्स कि तुम क्रिएटर्स के साथ ऐसा होना चाहिए क्योंकि तुम बिना देखे ही चीज़ें प्रमोट कर देते हो। एक्सक्यूज़ मी,
बिना देखे चीज़ें प्रमोट कर सकते हो का क्या मतलब? हमने खुद ने पैसे लगाकर चीज़ें मिली है हमें। तुम लोगों को वो कैंडल मिलती बिकॉज़ हमें भी एक्चुअल कैंडल मिली है वो पैसों के बदले। तो तुम्हारे साथ बेसिकली कोई फ्रॉड करने का उनका इंटेंशन नहीं था। फ्रॉड करने का इंटेंशन हमारे साथ था, क्योंकि वो चिंदी सी ब्रांड और चिंदी सी एजेंसी अफोर्ड नहीं कर सकती थी कि वो क्रिएटर्स से प्रमोशन करवा पाए एक्चुअली। तो उन्होंने एक घटिया सा दिमाग लगाया और सोचा कि कैसे हम फ्री में करवा सके, क्योंकि हम तो चिंदी हैं। एनीवेज़, अब जाकर मेरा दिल हल्का हुआ, क्योंकि मेरे मन में जो भी गुस्सा था वो पूनम, हाइब और बकवासी ब्रांड को लेकर वो सब कुछ निकल चुका है। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड इस वीडियो को एंजॉय करने के लिए नहीं, सीखने के लिए बनाया था मैंने। बाय बाय।